नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिलीगुड़ी में भी लॉकडाउन का दिख रहा है व्यापक असर। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस निपट रही है सख्ती से। कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन की शुरुआत की है। इसके तहत आज 20 तारीख और कल 21 तारीख को राज्य में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। सिलीगुड़ी में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सभी बाजार और दुकानें बंद है। सड़कों पर यातायात काफी कम है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के विरुद्ध पुलिस काफी सख्ती से निपट रही है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के अंतर्गत आने वाले सभी थानों के पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। मुख्य मार्गों के साथ ही गली मोहल्लों में भी पुलिस टहलदारी कर रही है और जो लोग बिना जरूरी काम के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी वाहनों को पुलिस चेक कर रही है। ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग बिना कारण सड़कों पर निकले हुए थे। हालांकि इन सब के बीच लॉकडाउन का व्यापक असर सिलीगुड़ी शहर में देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहयोगिता में जीटीए ने दुबई में फंसे 83 लोगों की घर वापसी करवाई। आज सुबह 2 बसों के माध्यम से सिलीगुड़ी के जंक्शन पहुंचे 83 लोग। यहां से जीटीए ने सभी को अपने अपने घर की ओर किया रवाना। कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार ने पहले लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिसकी वजह से विदेश से आने और जाने वाले विमान पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोरोना का प्रभाव पूरे विश्व पर है। कोरोना की वजह से बहुत सारे कारोबार बंद हो गए। इसका असर विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। कारोबार बंद होने की वजह से बहुत से भारतीयों का विदेशों में काम छूट गया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने की वजह से बहुत से भारतीय विदेशों में फंस चुके थे, जिन्हें केंद्र सरकार के प्रयासों से घर वापसी कराई गई है। इसी क्रम में एक बार फिर से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, डुवर्स एवं जलपाईगुड़ी के 83 लोग लॉकडाउन के दौरान दुबई में फंसे हुए थे। इस बात की जानकारी जीटीए के चेयरमैन के पहल पर एवं केंद्र और राज्य सरकार के सहयोगिता में दुबई में फंसे 83 लोगों को स्वदेश लाया गया। दुबई में फंसे 83 लोग आज सिलीगुड़ी पहुंचे। यहाँ से उन लोगों की घर वापसी कराई गई है। इन 83 लोगों का एक विशेष विमान के माध्यम से कल कोलकाता लाया गया था। कोलकाता से कल रात ही वहां लोग 2 बस के माध्यम से सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचे, जहां पर जीटीए प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे थे। इन 83 लोगों का स्वागत किया गया जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के थे। उन सभी को अपने घरों की ओर रवाना कर दिया गया। इन 83 लोगों को फिलहाल 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। लोग भी कम था तो हम लोग कल कलकत्ता तक आए। कलकत्ता से हम लोग रात भर बस से ट्रैवल करके इधर तक आए। तो अभी फिर जीटीए ने गाड़ी प्रोवाइड किया है, तो हम लोग अभी फिर अपने अपनी जगह पे जाके घर पे होम क्वारंटाइन हो जाएंगे। इतने दिनों के बाद घर लौट के जा रहे हैं, कैसे मैसेज हो रहा है? बहुत खुश होगा ऑब्वियसली। कितने दिन वहाँ पे फंसे हुए थे, क्या क्या मैं तो एक्चुअली मैं फंसी हुई थी 3 महीने से, पर बाकी लोग हैं जो 5 महीने 6 महीने से भी फंसे हुए थे। क्या क्या तकलीफ वहाँ पे? तकलीफ तो ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि उधर क्या होता है कि घर से दूर है, काम दाम नहीं है, तो उन लोग को खाने पीने का भी तकलीफ हुआ था। पर सब कुछ हम लोग का एक कोर ग्रुप था, तो उन लोग ने ही सब लोग को खाना देने से ले सब कुछ कर दिया। उन लोग के मेहनत के कारण ही आज हम लोग सब वापस भी आ गए। व्हाट इज द फीलिंग्स? अब घर रिटर्न आए, कैसे क्या बहुत खुश हो रहा है। क्या करेंगे घर में जाके परिवार से इतने दिन के बाद? पहले तो 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद फिर हो जाएगा। देखिए मेरे को तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। मेरा तो अभी अनपेड लीव में हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अभी जो भी इधर है इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। मेरा तो अभी मार्च से मेरा अनपेड लीव था। मैं 12 साल से दुबई में ही हूँ, ठीक है। अभी उधर बहुत आदमी अभी भी बहुत आदमी है जो इसने कंपनी ने उसका पासपोर्ट नहीं दिया है, होल्ड करके रखा है उन लोगों को अभी तक। अभी लगभग होगा 3-4 साल। এরা সবাই দুবাইতে ছিল এবং তারা বিভিন্ন টাইপের সার্ভিস ওখানে ছিল। কেউ সিকিউরিটি গার্ড, কেউ অফিসে ছিল, কেউ এয়ারলাইন্সও আছে। এরকম বিভিন্ন সব আটকে ছিল এতদিন ধরে। এবং কিছু আছে যারা স্যালারিও পায়নি, তারা খুব কষ্টে ছিল ইনফ্যাক্ট। কিন্তু আজকে টোটাল এনারা এসছেন 83। কালকে দুবাই থেকে কলকাতা এসে পৌঁছায় এবং রাত্রি 8:30 নাগাদ তারা ভলভো বাসে শিলিগুড়ির জন্য রওনা দেয়। এই মুহূর্তে একটাই বাস এসে পৌঁছেছে, আরেকটা বাস এখনও হয়তো রাস্তায় আছে, আসবে। এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডাম এদের সব ব্যবস্থাগুলো ম্যাডামই নিয়েছেন এবং আমাদের জিটিএ চেয়ারম্যান শ্রী অনিক থাপা স্যার তাদেরকে এখান থেকে তাদের নিজস্ব জায়গার, যেমন পাহাড়ে প্রচুর আছে, দার্জিলিং, কার্শিয়ং, কালিম্পং, মিরিক, আর 1-2 হয়তো আলিপুরদুয়ার, আর কিছু আছে হয়তো জলপাইগুড়ি। তো এখান থেকে তাদের পাঠানো ব্যবস্থাটা আমাদের এমবিআই ডিপার্টমেন্ট তারা নিয়েছেন এবং আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান অনিক থাপা স্যার তাদের জন্য একটু কিছু জাস্ট, তারা যেহেতু এতক্ষণ জার্নি করে এসে
তাদের জন্য একটু হালকা স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা করেছে। लॉकडाउन के दौरान सिलीगुड़ी नगर निगम के 7 नंबर वार्ड में आगजनी की घटना में 4 दुकानें जलकर राख। इस आगजनी में एक प्राथमिक स्कूल में भी काफी नुकसान पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार रात को 7 नंबर वार्ड के कबाड़ी दुकान में आग लगने की खबर स्थानीय लोगों को पता चली। इसके बाद दमकल विभाग को घटना की खबर दी गई। वहीं दमकल के आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। चूंकि कबाड़ी दुकान में ज्यादातर कार्टून जमा किया जाता है, चंद मिनटों में ही आग भयानक रूप ले रही थी। इसके बाद घटनास्थल पर दमकल विभाग की 3 इंजन पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसमें 4 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। वहीं व्यवसायियों की लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक कितने रुपए की क्षति हुई है इसका पता नहीं चल पाया है, जबकि इन दुकानों के पास स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में तकरीबन लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया है। আমি তো মোটামুটি শেষ রাতের দিকে জানতে পেরেছি যে আগুন লেগেছে দোকানগুলোতে। আমি স্কুলে লেগেছে কি বলে, না স্কুলে তো লাগেনি, লাগার চান্স নেই, ঠিক আছে, কেননা ফায়ার ব্রিগেড চলে এসছে, সম্ভবত কন্ট্রোলে আছে। হ্যাঁ, তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি দেখি কি করি। হ্যাঁ, অন্ধকার রাত, এত রাতে কীভাবে কি আসবো। তো বললো স্যার আপনার এখন আসতে হবে না, আমরা তো এখানে আছি, আর ফায়ার ব্রিগেড চলে এসছে, প্রয়োজনে আমরা আবার আপনাকে ফোন করব, আসতে বলবো। তো খুব চিন্তায় ছিলাম, কেন স্কুলটা এর আগেও যখন আশপাশের দোকানগুলো এমনভাবে এখানে তৈরি আছে যে বারবার দোকানগুলো এর আগেও কিছুদিন 6 মাস আগে আগুন লেগেছিল, তখনও আমার স্কুলের অজস্র ক্ষতি হয়েছে। এবং ন্যাচারালি সে আগুন নেভানোর জন্য আশপাশের প্রায় 150-200 লোক ধরুন টিনের উপরে উঠে সে ফায়ার ব্রিগেডকে সহযোগিতা করার জন্য আগুনটা কন্ট্রোলে এনেছে। ওনাকে সমস্ত আমার স্কুলের আশপাশে যারা আছে তাদেরকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই, দুবার আমার স্কুলটা বাঁচালো, ঠিক আছে। ওনারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে আজকে যারা আছেন এখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুনটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছে, তাও অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে স্কুলের। এর আগেও ক্ষতি হয়েছে। কি কি ক্ষতি হয়েছে আজকে ক্ষতি হয়েছে যেমন জানালাগুলো সব ওই দিককার পুড়ে গেছে, গ্রিল ফিলগুলো হয়েছে, বেঞ্চ, নতুন বেঞ্চ আমরা পেয়েছিলাম, সমস্ত বেঞ্চগুলো পুড়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, টিন শেষ, ওপরের যে টিন, এমনিতেই জল পড়ে বর্ষাকালে, তার উপরে তো ওই তো এইগুলো এই অবস্থায় মানে প্রচণ্ড ক্ষতি হলো স্কুলে। যদিও আমাদের আধিকারিকদের আমি এখন এই ছবি দিয়ে জানাচ্ছি এবং আশা করি সবসময় পাশে থাকেন সমস্ত স্কুলের, আমাদের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস, ডিআই সবসময় সমস্ত স্কুলের পাশে থাকেন। এবং এখন খবর পাওয়ার পরে আমি এখন ছবি সহ খবর পাঠাবো। আশা করি ওনারা এই স্কুলটার যা ক্ষতি হয়েছে আবার নতুনভাবে একটু যাতে তৈরি করে দেন, সেই জন্য ওনারা খবর পেলেই নিশ্চয়ই উদ্যোগ নেবেন, আমি এই আশা রাখি। এবং অজস্র ধন্যবাদ আরেকবার জানাই আমাদের স্কুলের যারা প্রতিবেশী, যারা সব সময় নাকি আমার এই স্কুলের সুবিধা অসুবিধায় যারা মানে হেল্প করে, তাদেরকে আমি প্রচণ্ড ধন্যবাদ। আমাদের প্রাক্তন কাউন্সিলর, তারপরে আমাদের মনোজিৎ দা, হ্যাঁ গদাই দা, ঠিক আছে, এদিকে সমীরণ, হ্যাঁ আরও সবাই যারা আছেন এনারা প্রচণ্ডভাবে আগলে রাখে। এবং কালকে রাতে যদি এনারা না থাকতো তাহলে পুরো স্কুলটা পুড়ে যেত, ঠিক আছে। তো এই জন্য মানে অজস্র ধন্যবাদ এনাদেরও। देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 70,000 मामले सामने आए। रिकवरी रेट 74% के करीब। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में अभी तक 28 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 53,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 69,652 नए मामले सामने आए और 977 लोगों की मौतें हुई है। इस दौरान सर्वाधिक 9,18,470 सैंपल टेस्ट किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक कुल 28,36,926 मामले सामने आए हैं। इनमें से 6,86,385 एक्टिव केसेस है। इनमें से 20,96,665 मरीज ठीक हो चुके हैं और 53,866 लोगों की मौतें हो चुकी है। और अब तक कुल 3,26,61,552 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 73.91% हो चुकी है और डेथ रेट 1.90% है। पश्चिम बंगाल में आज से 2 दिनों का रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। ट्रेन व विमान सेवाएं भी रहेंगी पूरी तरह बंद। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंगाल सरकार द्वारा पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार
राज्य में 20 और 21 अगस्त गुरुवार व शुक्रवार को लगातार 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके मद्देनजर लगातार 48 घंटे तक पूरे राज्य में तालाबंदी रहेगी। इससे पहले इस महीने के 5 व 8 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन के दौरान जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इनमें सभी सरकारी और निजी कार्यालय से लेकर दुकान, बाजार, परिवहन सेवा, बैंक आदि बंद रहेंगे। राज्य में इस दिन ट्रेन व विमान सेवाएं भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कोलकाता व बागडोगरा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि हावड़ा, सियालदह सहित राज्य के अन्य प्रमुख स्टेशनों से ट्रेनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। रेलवे ने पहले ही लॉकडाउन के दिन बंगाल के लिए सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध काफी सख्ती से निपट रही है पुलिस। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जारी आज लॉकडाउन के दौरान जलपाईगुड़ी में इसका असर काफी साफ दिखाई दे रहा है। सभी दुकानें और बाजारें बंद है और सड़कों पर यातायात काफी कम है। हालांकि इस बीच कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस काफी सख्ती के साथ इन लोगों से निपट रही है। जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस विभिन्न जगहों पर चेकिंग कर रही है। विशेषकर करमतला, थाना मोड़, डीबीसी मोड़, दीन बाजार, शांतिपाड़ा, मर्चेंट रोड सहित अन्य जगहों पर पुलिस तैनात है और यहां से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध काफी सख्ती से निपट रही है जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। এক নম্বর 2 নম্বর আমার কিস্তির টাকা দিতে হবে স্যার। আমাকে আমি ওই এটিএম এ টাকা তুলতে গেছি কিন্তু টাকা বেরোয় নাই। হ্যাঁ, আমি এই এটিএম এ চেক করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আর স্যার আমাকে ধরলো, আমি বললাম আমাকে ফোনটা পর্যন্ত করতে দিল না। ছিলাম না, বাড়িতে ছিলাম না, এটা আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি তো বললাম লকডাউনে আমি জানি বেরোতে যায় না। আমি এখন এই অসুবিধা, আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করলাম যে আমি চলে যাচ্ছি তাইলে। হ্যাঁ, অথচ আমাকে উঠাইলো। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। ओल्ड मालदा शहर व ग्रामीण कांग्रेस की ओर से बृहस्पतिवार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं जयंती का पालन किया गया। आज सुबह ओल्ड मालदा नगर पालिका के राजीव गांधी मार्केट में इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष मंटू घोष, ओल्ड मालदा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नारायण चंद्र दास समेत कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस की ओर से आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाने के साथ ही लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक भी किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल करने की अपील की। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন প্রয়াত রাজীব গান্ধীর আজকে আমরা ৭৬তম জন্মদিবস পুরাতন মালদা শহর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের পৌরসভার রাজীব গান্ধী পৌর মার্কেটে তার প্রতিকৃতিতে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম। এই গোটা সমাজকে একটাই বার্তা দিতে চাই, এখন একটি মহামারী রোগ চলছে। এই মহামারী রোগ থেকে বাঁচতে সকলকে বলবো মাস্ক পরতে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে এবং সরকারি যা নির্দেশ আছে সেগুলি সকলকে বলবো, এলাকার সকল মানুষকে বলবো যে সেগুলি। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim.
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगढ़ शहर में दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। सड़कें हैं सुनसान, सब दुकान और बाजार है बंद। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के राज्य सरकार ने 20 और 21 तारीख को राज्यव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके तहत आज राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले में और रायगढ़ शहर में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। रायगढ़ शहर में सड़कें सुनसान है और बाजार और दुकानें सभी बंद है। लोग सड़कों पर नहीं निकले हुए हैं और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वाह बखूबी से कर रही है। सड़कों पर पुलिस टहलदारी कर रही है और 1-2 लोगों को जो सड़कों पर दिख रहा है उनको समझा बुझा कर वापस भेजा जा रहा है। लोगों का सतर्कता ही है। कुछ दिनों में उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। वर्तमान में जिले में 1856 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1437 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को बुलाई जाएगी वापस। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को हटाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने राज्य में सुरक्षा हालात की समीक्षा करने के बाद यह फैसला किया है। इन कंपनियों की वापसी की प्रक्रिया अगले 2-3 दिनों में शुरू की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव बरकरार है। यही नहीं, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को इस केंद्र शासित प्रदेश को उपराज्यपाल बनाया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार जम्मू कश्मीर में वापस भेजे जाने वाले कंपनियों में सबसे ज्यादा 40 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की है। सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और सशस्त्र सुरक्षा बल SSB की 20 कंपनियां वापस भेजी जाएंगी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यहां से लगभग 10,000 जवानों को हटाकर पूर्वोत्तर के राज्यों और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाएगा। CISF की 2 और 3 कंपनियों को गुजरात में तैनात किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के सलाहकार, सचिवायुक्त और पुलिस महानिदेशक को भेजे संदेश में फैसले की जानकारी। दुनिया में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ 2.23 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमित। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना। दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 2,23,00,000 के ऊपर चली गई है, जबकि गुरुवार की सुबह जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार मौतों का आंकड़ा 7,86,000 से अधिक हो गई है। कुल मामलों की संख्या 2,23,22,208 हो गई है और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 7,86,185 हो गई है। सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने अपने न्यूनतम अपडेट में खुलासा किया। CSSE के अनुसार अमेरिका में अब तक 55,27,306 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,73,114 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े दुनिया में सबसे अधिक है। बात करें ब्राजील की तो ब्राजील में 34,56,652 संक्रमित हो चुके हैं और 1,11,100 मौतें हो चुकी है। भारत तीसरे नंबर पर है जहां संक्रमितों की संख्या 27,67,273 पहुंच चुकी है।
उत्तर दिनाजपुर जिले के इटार थाने को एक छोटे संग्रहालय के रूप में ओसी अभिजीत दत्ता ने किया तब्दील। यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं ब्रिटिश काल के अमूल्य दस्तावेज। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज डीआईजी द्वारा उत्तर दिनाजपुर के एसपी को लिखे गए पत्र से लेकर 1925 में पूरे बंगाल में सक्रिय डकैतों गिरोह की सूची तक आपको इटार थाने में देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि अंग्रेजी शासनकाल के विभिन्न पुलिस थानों में नक्सलियों के मोस्ट वांटेड की सभी विवरणों की प्रतियां भी है। यहाँ कोई संग्रहालय नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों का अनूठा संग्रह जरूर है। यह ब्रिटिश काल के अमूल्य दस्तावेजों को उत्तर दिनाजपुर जिले के इटार थाने के ओसी अभिजीत दत्ता ने किया है। उन्हें संग्रह में ब्रिटिश काल के 30 से 35 अमूल्य दस्तावेज शामिल है, जो कभी पुलिस स्टेशन के फाइलों में धूल छटा रहता था। दरअसल ओसी अभिजीत दत्ता इतिहास के छात्र रहे हैं और उनको ऐसे दस्तावेजों को संग्रह करने का शौक है। विभिन्न स्थानों में कार्य करने के दौरान उन्होंने ये दस्तावेज संग्रह किए हैं। এটা আমার প্রায় 10 বছর ধরে আমি এটা করছি। যেসব থানায় যাই সেসব জানাতে অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে পুরনো কাগজপত্র ফেলে দিয়েছে বা পুরনোর জন্য রেখে দিয়েছে। তো ওই কাগজগুলো খুঁজি, দেখি যে কোনো কিছু পাওয়া যায় কিনা। তো এরকম করতে করতে অনেক কিছুই পেয়েছি যেগুলো খুব অ্যান্টিক ভ্যালু আছে, অনেক পুরনো। ব্রিটিশ আমলের বহু কাগজ, বহু বই যেগুলো পুরনো থানাতে থাকে। আমাদের সব থানায় তো অনেক পুরনো, তো সেই সব থানাতে ছিল। ওই সব থানার জিনিসগুলো পুরনো হওয়ার জন্য ফেলে দিয়েছে। তো সেই জায়গাগুলো থেকে কুড়িয়ে আমি এই কাগজগুলো সংগ্রহ করে মোটামুটি একটা অনেক কিছুই আমি সংগ্রহ করেছি যেগুলোর অ্যান্টিক ভ্যালু মারাত্মক। এবং এই জিনিসগুলো আমার হয়তো এখন কোনো কাজে লাগবে না, কিন্তু যারা গবেষণা বা থিসিস করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে র ম্যাটেরিয়াল হিসেবে এগুলো খুব কাজে দেবে। মানে তাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য এই বই বা এই পেপারসগুলো, ডকুমেন্টগুলো, আরও যেগুলো জিনিস আছে আমার কাছে, সেগুলো অনেক কাজে দেবে নেক্সট জেনারেশনের জন্য। कोरोना वायरस को लेकर देश में अच्छी खबर। देश में पहली वैक्सीन का आखिरी ट्रायल होगा आज से शुरू। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज एक अच्छी खबर आई है। देश में आज से देश में पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का तीसरा और आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव शामिल हुए थे। इस दौरान देश में कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर कई जानकारियां दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने बताया कि देश में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। यह सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। उन्होंने जानकारी दी थी कि इन 3 वैक्सीनों में से एक वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और आखिरी चरण आज बुधवार से शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इस वैक्सीन के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने जानकारी दी कि देश में अन्य 2 वैक्सीन का ट्रायल अपने पहले और दूसरे चरण में है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश में 3 कोरोना वैक्सीन के परीक्षण का जिक्र किया। उन्होंने बताया था कि इन सभी वैक्सीन के ट्रायल का अलग अलग चरणों में हो रहा है। देश में फिलहाल 3 वैक्सीन भारत बायोटेक ICMR की कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-D और सीरम इंडिया द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का ट्रायल विभिन्न चरणों में चल रहा है। अब देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक टेस्ट NRA लेगी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की आज बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CAT की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी। इस दौरान कैंडिडेट्स अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग अलग सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। सरकार के इस फैसले से नियुक्तियों और चयन में आसानी होगी। 60 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। अगले साल विधानसभा चुनाव पूरे राज्य में होने हैं। इस बीच दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अलीपुरद्वार जिले के राजभात खवा अथाई बस्ती इलाके में 60 भाजपा समर्थक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बुधवार को जिले के कलचीनी इलाके में तृणमूल कांग्रेस की सभा में इन सभी को तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर पाशंग लामा ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। लामा ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी।
साथ ही उन्होंने अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर परिणाम करने की उम्मीद जताई है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।